Assalamu alaikum, everyone, to participants who have joined us. Thank you so much for those who joined on time, and your hopefully fellow colleagues वो साथ साथ जो है हमें join करते रहेंगे. ये हमारा पहला दिन है orientation session का. I will request कि अगर आपकी mic अगर mute कर लें तो फिर इसमें क्या होगा कि फिर interruption नहीं रहेगी. एंड ये थोड़ा सा फिर आई नो अभी पहली बार ही है तो आप लोग सीख रहे होंगे, लेकिन माइक के जो निशान आपके स्क्रीन पे है उसके ऊपर आप जो है क्रॉस होना चाहिए. क्रॉस अगर नहीं है, हाँ थैंक यू मैडम नोरी, तो क्रॉस जरूर लगा लें उसके ऊपर ताकि वो इंटरप्शन ना आए. ओके, थैंक यू. So my name, first of all, to start off with a little introduction, my name is Syed Muaz Shah. I'm an advocate in Sindh in the High Courts, and I am actually the director at the Center for Human Rights at Ziauddin University, यहीं Clifton campus में. हमने law school को start किया था 2018 में, and alhamdulillah now we have about over 250 young law students and 7 batches. एंड यहाँ पे मैं जो हूँ एक सेंटर है द सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसकी डायरेक्टरशिप है वो मैं मैनेज कर रहा हूँ. आबिद साहब, इफ यू कैन चेक हूएवर इज अनम्यूटिंग. और उसके साथ साथ जो है हमने एक ये प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किया था विद द कोलैबोरेशन विद GNMI, एंड थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे, एंड आई विल आल्सो डू a brief introduction with the team. In fact, let's go ahead and do that now. हमारे साथ जो है I think आबिद मौजूद हैं. आबिद, अगर आप अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करा दें ग्रुप के लिए. यस, श्योर. मैं मोहम्मद आबिद हूँ, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, और मैं GNMI जो कि एक नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिस्सा हूँ. कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए इस प्रोजेक्ट में आप लोगों के सबके साथ हूँ, और आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली और स्पेशली जो टेक्निकल इश्यूज है, जो हमारा एक लर्निंग पोर्टल है adil.com.pk उसके लिए. और अगर आपको किसी को परेशानी आती है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के हवाले से, टेक्निकली सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ आप लोगों के साथ. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 डेज तक हम लोग साथ ही रहेंगे. ओवर टू यू मिस्टर नवाज. थैंक यू. हमारे साथ साथ ऑल्सो मौजूद हैं फारूक साहब. फारूक साहब, आप अपनी इंट्रोडक्शन कराना चाहें. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ फारूक मुमताज़ और मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ इस ट्रेनिंग के अंदर. आप इस साथ आप टेक्निकल भी देखेंगे और मैं आपको सपोर्ट करूँगा इसके अंदर ज्वाइनिंग के लिहाज से. थैंक यू वेरी मच. फारूक इज विद आवर ज़ियाउद्दीन टीम. और जैसे मैंने पहले कहा, ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है. So in this scenario you have Farooq, who is going to be coordinating the sessions, और आप लोग के मतलब constantly to help assist you in joining the session and all that. From the technical side, Abid Saab will be assisting you during the session, and so there will be some assessment that we will do today. So inshallah Abid Saab will guide you through that. Without further ado, I think that's it from our team, that anyone who is here. So I will go ahead and move forward. फिर सबकी जब थोड़े से ग्रुप आ जाए, ज्वाइनिंग हो जाए दूसरे लोगों की, तो आप लोगों की भी एक इंट्रोडक्शन हो जाएगी साकिब साहब के साथ when we get towards the end. So I am actually the project kind of training manager per se on this side. तो मैं इसी जो है ओरिएंटेशन सेशन होल्ड इसलिए करता हूँ ताकि एक गाइडिंग प्रिंसिपल हो जाए, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए, एंड एक मुलाकात भी हो जाए साथ साथ. तो बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि मुझे पता है कि हमारा एक रिश्ता भी कायम हो गया है, समझ लें, और इंशाल्लाह 2 हफ्ते तक ये चलता रहेगा. एंड इससे जो है हम बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे हैं. आप लोग भी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे बहुत कुछ हासिल करेंगे और हम भी इससे हासिल करेंगे. तो ये जो कोर्स है क्राइसिस नेगोशिएशन 1 टैक्टिकल, this was designed with the collaboration of GNMI. Abid, if you can go to the next slide. तो एंड ये स्कोप जो था हमारे एक प्रोजेक्ट अदल में, जो दोनों ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और GNMI ने मिलके जो है एक पिच किया था विद द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स, INL जिसको कहते हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट US में है. तो हमने ये आइडिया ये था आदल का कि हम जरा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करें. ये कोविड के जो सिचुएशन के अंदर जो काफ़ी चीज़ें हुई थी, काफ़ी चैलेंजेस हुई थी, आप लोगों को सब पता है, तो 2 साल तक जो है ट्रेनिंग्स भी रुक गई थी, ऑफिस के मामलात भी बहुत ही एक यूनिक अंदाज से चल रहे थे.
तो ये चीज़ें बड़ी चैलेंजेस थी, पर्टिकुलरली ट्रेनिंग के हवाले से। तो हमने सोचा कि ये ट्रेनिंग ऑनलाइन क्यों नहीं आ सकती, जब स्कूल भी कर रहे हैं, हाई स्कूल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस भी कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेनिंग भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए भी ऑनलाइन होनी चाहिए। तो ये आइडिया हमने पिच किया था, उनको अच्छा लगा। तो जो पहले जो 4 कोर्सेज़ हमने जो डिज़ाइन किए थे, हमने फ़ोकस रखे अराउंड जहाँ पे नीड हमें लगी। आफ्टर ऑब्वियसली हम पुलिस ऑफिसर्स, जजेस, प्रोसिक्यूटर्स सबसे मिलते हुए, तो एक की एरिया आया था जिसके अंदर जो है वो क्राइसिस नेगोशिएशन, पर्टिकुलरली पुलिस की तरफ से स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल लेवल पे हमें आइडेंटिफाई हुआ है। उसके साथ साथ जो है सेल्फ एफिकेसी, डिसीजन मेकिंग, हमने बड़ा इसको आइडेंटिफाई किया एज अ की इशू, पर्टिकुलरली जो जजेस के दरमियान फैसले करने के होते हैं, तो कॉन्फिडेंस इन मेकिंग डिसीजंस एंड लीडरशिप एंड रेजिलियंस, particularly with a focus in women leadership, with particularly our lawyers and even also judges and police as well. So ये थोड़ा सा सब एरिया में हमने आइडेंटिफाई किया कि women leadership, क्योंकि वो माशाल्लाह जो है women are coming in higher and higher post than before, and उसके अपने भी challenges होते हैं, तो उसको मैनेज करना किस तरीके से, what are the challenges, how to tackle them. कुछ ऐसे ऐसे पोस्ट में पहली बार औरत आ रही है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक होता है ना कोई रेफरेंस फ्रेम, तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस है, हमने काफ़ी इससे सीखा जब हमने इसको डेवलप किया इस ट्रेनिंग को। खैर क्राइसिस नेगोशिएशन टैक्टिकल, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, बट द आइडिया, ये गोल पूरा अदल प्रोजेक्ट का ये है कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और उनकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करें। जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग है, ऐसे नहीं है कि हम इसको कोई रिप्लेस करने आए थे, हमने एक गैप देखा, गैप पर्टिकुलरली कोविड की वजह से जो है ज़्यादा मतलब वाज़े तौर पे आइडेंटिफाई हुआ है, तो अब उसको थोड़ा सा फिल करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया, और इंशाल्लाह इसके साथ साथ और भी कोर्सेज हमारे प्लान हैं, दैट वी प्लान ऑन एडिंग टू दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थोड़ा सा इस कोर्स के ब्रीफ के बारे में अगर मैं आपको ज़रा बता दूं, इस आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान, मतलब आज के हालात में हम अभी बात कर रहे हैं, और आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर ठीक ठाक तैयारी हो रही है, आपके जो साथी हैं वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के, उनके जो है काफ़ी नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, तैयारियां हो रही हैं फॉर एनीथिंग पॉसिबल, पर्टिकुलरली ये जो धरने का सिचुएशन शायद पैदा हो रहा है वहाँ पे, ऑब्वियसली कुछ अरेस्ट के भी सिनारियोज बन रहे हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिनारियो पैदा हो रहा है वहाँ पे, जहाँ पे जो है स्किल सेट्स पुलिस ऑफिसर्स के बहुत अहम होंगे और टेस्ट होंगे, और टेस्टिंग के अंदर जो है क्राइसिस नेगोशिएशन के जो स्किल सेट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये धरने वाली जो सिचुएशन जो आजकल हमारे मुल्क के अंदर कुछ ज़्यादा ही पाए जा रहे हैं मुख्तलिफ, और ऐसे नहीं है कि आपको बस ये इस्लामाबाद में मिलेगा, आपको इवन गवादर बलूचिस्तान में ये मिलेगा, आपको सिंध के कराची के अंदर भी मिलेगा, हैदराबाद में भी मिलेगा, सक्कर में भी मिलेगा, आपको जगह जगह जो है ये एक टूल प्रोटेस्ट का हो गया है। अब इसको किस तरीके से मैनेज करना है, इसको किस तरीके से मेंटेन करना है कि वायलेंस की तरफ नहीं जाए बात, ये सारी चीज़ें अब एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर को सीखना होगा। दूसरा जो हमारा पर्टिकुलर एरिया आप लोग भी पता होगा, बहुत एक खौफनाक बात भी है और अफसोसनाक भी है साथ साथ, कि हमारे बहुत सारे लोग जो है सुसाइड के शिकार हो गए आजकल के दौर में, और जो है पुलिस ऑफिसर्स जो है अब इस चीज़ को जो है कुछ ज़्यादा ही इनके साथ एक केसेस सामने आ रहे हैं कि सुसाइड है, अब सुसाइड हो रहा है, मैं किस तरह से अब पुलिस ऑफिसर आपको कॉल किया जाता है कि भाई हमारी मदद करें, तो अब आप क्या करेंगे? आपने कभी इस सिचुएशन को ट्रेनिंग आपको मिली है? तो ये चीज़ें जो है हम इन 2-3 ऐसे मामलात हैं जो ज़्यादा हुए हुए हैं, ऑब्वियसली हॉस्टेज टेकिंग, वो वाले सिचुएशंस भी होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, हम चाहते हैं जो टैक्टिकल लेवल में, मतलब जो ऑफिसर्स ऑन द ग्राउंड फेस टू फेस कर रही है सिनेरियो को, उनको मिले, क्योंकि हमें पता है, देखिए जब वायलेंस आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो इट विल बी मेट बाय वायलेंस, राइट, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ये चीज़ जो है आपको पता है एज एन ऑफिसर यू ट्राई योर बेस्ट के एक जान भी नहीं जाए, इवन क्रिमिनल बंदे की जान भी नहीं जाए, क्योंकि यू आर नॉट देयर टू टेक समवंस लाइफ, यू आर देयर टू सेव समवंस लाइफ। एंड इसलिए जो है ऑब्वियसली ये रीसेंट हिस्ट्री में जहाँ पे इमर्जिंग नीड बनी है, हाईलाइटिंग ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट्स जो हमारे मुल्क में चल रहे थे कुछ सालों से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल सेट के लिए हमें जो है प्रिपेयर रखना है अपने फोर्सेस को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। आपको पता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि प्रायोरिटी है ह्यूमन लाइफ और ह्यूमंस को प्रिजर्व करना,
even in the criminal person who is responsible. जहाँ पे देखें आपको negotiate और exercise करना होता है हर option खतरनाक option से पहले, और ये चीज जो है बड़ा अहम है। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स आर ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस ओवर एनीथिंग। मतलब सबसे प्रायोरिटी है आपकी ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करना, और राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तो इसको जो है ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि कोई भी इस चीज को अपने जिंदगी से खुद महरूम हो। That's something that that's obviously that's the worst case scenario that you want for anybody to go through, and as an officer you try to avoid that. I would think यहाँ पे अगर आप किसी को पुलिस मेडल अगर दे रहे हो ना, तो उस ऑफिसर को देना चाहिए जिसने इंसिडेंट्स कितने देखे हैं और उस हिसाब से जितने बुलेट्स इस्तेमाल हुए हैं। और अगर वो ऑफिसर हो जो उसके अंदर उन्होंने कोई 20 इंसिडेंट जो है मैनेज किए और एक भी बुलेट फायर नहीं हुआ, ये होता है असली कमाल का काम। ये नहीं होता कि आपने कितने दहशतगर्दों को मार दिया तो आपको कोई टैली बन रही है। नो, इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड। द लेस पीपल you have injured, you have killed in the line of duty, the less bullets you have fired, you actually perhaps may be entitled to a recognition and award for that, क्योंकि आपने और वो भी सिचुएशन को दे, I mean ये भी हो कि आपके सिचुएशन कन्फ्रंटेशन भी हो। ऐसे नहीं है कि आप ऑब्वियसली ऑफिस में बैठ के आपके कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है तो आप बुलेट फायर भी नहीं हुआ और आप, वो मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह है बेस्ड ऑन हाउ मेनी सिचुएशंस यू हैव मैनेज्ड टू टैकल and how many of them been without firing a bullet. That is the recognition. So obviously these are connected to national laws and international laws, and Pakistan has to fulfill these legal obligations. Remember, crisis negotiation जो है ये एक आर्ट है, ये acquired skill बनता है। ये प्रैक्टिस के साथ जो है लाइव सिचुएशन में देखते हुए करते हुए बंदा फिर सीखता है थ्रू एक्सपीरियंस। हम आपको एक थ्योरी और कुछ हद तक सिखाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी रोल प्लेइंग भी होगी। साकिब साहब जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। एक तो बहुत स्पेशल उनका एक रोल प्लेइंग सेशन है जिसके अंदर जो है सुसाइड का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जिसके अंदर दो पार्टिसिपेंट्स आपस में अपने टेस्ट आउट करते हैं उनके स्किल सेट्स। तो ये चीज़ें जो है हमने कोशिश की थोड़ा सा इसको यहाँ से कहीं स्टार्ट तो हो ताकि बात जो है चले, क्योंकि ये दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर एनी पुलिस कीपिंग फोर्स टू बी स्किल्ड इन दीज एरियाज। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ जहाँ पे जैसे मैंने कहा है ये मामला जो है ओनली इंक्रीज हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे, और दैट्स व्हाई आवर फोर्सेस हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, जब हमने इसको थोड़ा सा स्टडी किया था तो इसके अंदर हमें कुछ गैप्स आइडेंटिफाई आए जहाँ पे ट्रेनिंग में, ऑफ कोर्स आप लोगों को सब पता है कि 1934 के पुलिस रूल्स के मुताबिक कुछ वो चीज़ें हैं वहाँ पे, और बहुत उसके अंदर भी एक पुलिस रिफॉर्म पे तो एक अलग बात हो जाएगी। बट एक जो ट्रेनिंग के हवाले से है वो आपको पता है, कुछ जो ट्रेनिंग होती है जो मैंडेटेड होती है वो इस बेसिस पे होती है कि आपकी प्रमोशन और ये सारी चीज़ें, और हर इंसान जो है चाहता है कि अपनी नौकरी में कोई प्रमोशन हो और जाए, तो इस बेसिस पे वो ट्रेनिंग भी करता है। तो जब आप उनमें ये चीज़ें जुड़वाई भी होती है तो इसमें जो जुड़ी हुई बात होती है, इट हेल्प्स यू वांट टू टेक दैट ट्रेनिंग एंड पास दैट ट्रेनिंग। तो उसकी ट्रेनिंग की अहमियत है जहाँ पे जो है ट्रेनिंग के अंदर, इसके अंदर ये है। तो ये ट्रेनिंग में हमने आइडेंटिफाई किए गए गैप्स हैं, और गैप्स में हमने ये क्राइसिस नेगोशिएशन के हवाले से कि ये किस किस किस्म की ट्रेनिंग में अगर ये हो रहा है कहाँ है, कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स हैं, एसओपीज के हवाले से है, तो उसमें जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सोचा कि इस चीज को जरा हम इसको एक कोर्स बनाए अराउंड दिस इशू, क्योंकि ये चीज जो है इतना कवर नहीं हो रही जितना इतना अहम है। तो ये चीज बड़ा हमें लगा कि ये गैप था, और ये कोर्स जो है इस गैप को मुकम्मल करने के लिए हमने सोचा कि इसको करना चाहिए। जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे जो है क्राइसिस नेगोशिएशन। देखिए टैक्टिकल कोर्स के अंदर हम चाह रहे हैं वो स्किल सेट्स आपको आए जो स्किल्स हो टू बी यूज्ड इन द फील्ड। आप फील्ड में जहाँ हो, आप सिचुएशन को देख रहे हैं, सुसाइड का आपका जो विक्टिम है जो होने वाला है वो आपके सामने खड़ा हुआ है, उसके साथ किस तरह से किरदार है, किस तरह से बात करना है, लहजा क्या होना चाहिए। आप धरने के सामने हैं, आप फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं, तो प्लीज मैडम अगर आप अपना म्यूट ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि वो आपको आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी हैं। थैंक यू। तो उसके अंदर जो है डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी साथ काम करते हैं, और एक टीम लीडर भी होता है वहां पे, तो ये टीम के एलिमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। ये हम चाह रहे हैं कि जो स्किल सेट्स हों बाय द पर्सन, जो आप लोग होंगे फील्ड के अंदर, वो स्किल्स हों डायरेक्टली डीलिंग विद द क्रिमिनल्स, बाई स्टैंडर्ड्स,
और वगैरह जो क्राइसिस सिचुएशन के अंदर शामिल हैं। ये दिस ट्रेनिंग इज डिजाइंड अराउंड दैट, दैट्स व्हाई हमने इसको क्राइसिस नेगोशिएशन टैक्टिकल कराया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इसका कोर्स के जो बेसिक्स हैं, ये 26 आवर का कोर्स है जिसके अंदर 20 घंटे जो हैं आपके इसी तरह होंगे, लाइव सिंक्रोनस सेशंस होंगे जैसे हम कर रहे हैं, और 6 घंटे आपके एसिंक्रोनस होंगे। ये 2 से 3 घंटे के सेशंस होंगे। आई थिंक 2 घंटे के डिसाइड हुआ है और 2 हफ्ते तक होगा। और ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज जो है, इंटरएक्टिव सेशंस हो गए, ग्रुप डिस्कशंस होगा, प्रेजेंटेशंस, क्वेश्चन आंसर सेशंस, इंडिविजुअल रीडिंग्स और दीगर जो है वो राइटिंग एंड रीडिंग एक्सरसाइजेस जो ब्रेक में आप लोग करेंगे अगले दिन करके आके, जैसे थोड़ा सा एक होमवर्क असाइनमेंट होगा। दे आर वेरी इजी टू डू। आपको एक कमिटमेंट चाहिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सारे जो यहाँ पे ऑफिसर्स आए हुए हैं कि ये कमिटेड हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन करना आपके ऑब्वियसली सिंध की प्रोविंस, बिकॉज ऑल द ऑफिसर्स हियर आर फ्रॉम सिंध। उम्मीद है कि इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट, प्राउड टू सर्व जो कहते हैं सिंध पुलिस का मोटो है। आप इसमें भी आपकी सर्विस जो है 110% होगी। हमने बड़ा इसके अंदर कोशिश की है कि आपको जो है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आप ये ट्रेनिंग लें ताकि आप रिलैक्स हों, आपकी ड्यूटीज पे ऑफ हों और आपकी ट्रेनिंग पे फोकस रहें। तो दीज आर थिंग्स दैट हमने आपके सीनियर्स के साथ करके किया है ताकि आपको फोकस रहे इन चीज़ों में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अपना काम भी निकालेंगे और सही तरीके से चीज़ें भी करेंगे और सीखेंगे भी। आप चीज़ें रीडिंग होंगी, राइटिंग होगी, एक्सरसाइज होंगी, तो आपको फिर सही फीलिंग आएगी कि एक्चुअली इस ट्रेनिंग का एक्चुअली फ़ायदा क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, थोड़ा सा कोर्स के अगर डिस्कशन हो जाए, कोर्स के अंदर एक्चुअल क्या है। ये मॉड्यूल 1 जो है विच इज़ नोन फंडामेंटल्स ऑफ नेगोशिएशन, ये आधा कोर्स तो यही है, ठीक है, आधा कोर्स आपका यही है। और पहले हफ्ते जो है साकिब साहब इसी कोर्स को फोकस करते हुए आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह लेके चलेंगे, जिसके अंदर जो है ऑब्वियसली 10 मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। हम स्टार्ट करते हैं तारीखी हिसाब से कि क्राइसिस नेगोशिएशन डेवलप ही कहाँ से हुआ, ये पूरा जो एक फील्ड है, एक स्टडी है, ये कहाँ से डेवलप हुआ। उसके बाद हम देखेंगे इंसिडेंट्स तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और उसको किस तरीके से क्लासिफाई करना, कहाँ किधर क्या इस्तेमाल करना है, क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी है। फिर जो है वो डी पे वी हैव सी एंड डी इज स्ट्रेटजी टेक्निक्स और डी है नेगोशिएशन प्रायोरिटीज। जब आप नेगोशिएशन के दरमियान हो तो क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए आपके, उस दरमियान क्या चीज़ें आपके जहन में चलनी चाहिए। मतलब आपको अगर कुछ चीज़ें डी प्रायोरिटाइज हो जाए ना, तो फिर क्या होता है कि नेगोशिएशन सही तरीके से नहीं होता। आप एक चीज़ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं जो इतना प्रायोरिटी नहीं देनी और फिर नेगोशिएशन में ऑब्वियसली फिर खराब होंगे। कोर्स ऑफ एक्शन ड्यूरिंग सीज, स्पेसिफिक हमने इन सिचुएशन को देखा कि सीज होते हैं, आपको भी पता है, एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव स्टोरीज टू शेयर एंड लेसन्स दैट कैन आल्सो बी लर्न। कंटेनमेंट, देखिए कोई भी क्राइसिस सिचुएशन आप उसको कंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो कंटेनमेंट में नहीं आया और फैल गया बाहर, तो उसका मतलब है दूसरे जो है दीगर इलाके और एरिया से लोग फिर इफेक्ट होंगे। कम्युनिकेशन इन क्राइसिस के नेगोशिएशन ये बहुत बेसिक है। बात करने का लहजा, तरीक़ेकार, अल्फाज किस तरह से इस्तेमाल करने। कभी सिंपल कम्युनिकेशन बैरियर भी हो सकता है कि भाई वो बलोच समझ में आता है, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो देयर समटाइम्स कम्युनिकेशन हम असूम करते हैं कि वो चीज़ें उनको समझ में आती है, फिर नहीं आ रही होती, तो दिस आल्सो इज पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इश्यूज। नॉन रिस्पॉन्सिव सिचुएशंस, कि भाई आपने सब कुछ जो प्रोटोकॉल किया, सब चीज़ें की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा, आप क्या करें। आप क्या पैनिक करें कि कोई और ऑप्शन है इसके अंदर, तो ये चीज़ डिस्कस होती है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या आपको देखने चाहिए, सिचुएशनल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि भाई सिचुएशन ये है, अवेयर हो कि भाई ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, बैकग्राउंड में ये भी चल रहा है, तो किस तरह से आप इस चीज़ों को रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें कि ये रिस्की है और ये चीज़ को हम अगर करेंगे तो फिर ये होगा। दूसरा, इंडिकेटर्स ऑफ प्रोग्रेस। कभी इस तरह होता है कि आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ 2 घंटे का काम, 3 घंटे का काम, लेकिन पता ही नहीं है कि मेरी नेगोशिएशन कहीं तक पहुंच रही है, कहीं है, तो वो कुछ चीजें हैं, चंद चीजें हैं देखने के लिए, अगर वो आपको नजर आएगी तो आपको पता है कि ये प्रोग्रेस हो रहा है। ये डिस्कस होते हैं। और आखिरी फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस नेगोशिएशन जो दुनिया में अभी चल रहा है। तो ऑब्वियसली दूसरों से सीखना, उनके एग्जाम्पल से सीखना, जो ज्यादा मतलब उनके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, ये ऑब्वियसली इट्स अ रियली ग्रेट थिंग एज वेल। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, मॉड्यूल 2 is crisis intervention, understanding the crisis state, और इसके अंदर जो है obviously purpose and progress of the crisis intervention,
का प्रोसेस किस तरीके से चल रही है, पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर किस तरह से कब क्या चीज़ स्टार्ट होती है और वो चीज़ फिनिश होती है तो दूसरी स्टार्ट होती है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, वैल्यूज एंड परसेप्शंस इन क्राइसिस सिचुएशन, ये भी अहम है। आपको एक चीज़ ऐसे नजर आ रही है, यार इसमें कौन सा है, मुझे तो कोई इतना वो नहीं है, मतलब कभी इस तरह से सिचुएशन को होती है कि कहीं और ज्यादा उसके अंदर चीज को फोकस रख रहे हैं, आपको नहीं लग रहा, आप नेगोशिएट कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ये हर वक्त जो है उल्टे हाथ उठा रहा है, तो आपको और मुझे इंसल्टिंग लग रहा है कि उल्टे हाथ क्यों उठा रहा है ये। तो ये चीजें जो है, फॉर एग्जांपल दिस कम इनटू इमोशनल वैल्यूज बिहाइंड सर्टेन एक्शंस, राइट, कि आप जो है जिस तरीके से अपने हाथ हिला रहे हैं वो एक गाली आ रही है, बट उस आपको तो अपनी जबान में और अपने जो है कल्चर में तो नहीं पता है कि वो इस तरह से उसको समझ में आ रहा है। तो ये चीजें इस तरह से होती हैं। ओनरशिप, ये सबसे मैं कहता हूँ अहम पॉइंट है इस चीज का। ये देखें, आपने जो एक वर्दी का अपना ली और आपने अपना एक ओथ उठा लिया इस मुल्क की दिफा के लिए और पर्टिकुलरली शहरियों के लिए, दिफा इस लिहाज से कि जो आप रूल ऑफ लॉ का जो दिफा करते हैं शहरों के अंदर, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, उसका दिफा, स्टेट का दिफा तो आप भी कर रहे हैं एक हद तक। doesn't have to be fighting external enemies, you're fighting internal enemies, right? Sometimes citizens against themselves, against the state. तो यहाँ पे आप एक चीज बहुत अहम है, कोई भी जॉब आप पकड़ लें, ये सबसे बहुत मैं समझता हूँ अहम पॉइंट है कि आपको ओनरशिप लेना है। ये सिचुएशन आपके सामने आ गई ना, कॉल आई है, कॉल के अंदर आया ये सुसाइड है, आप पहुंच गए, अब आप द पर्सन यूर ऑन द ग्राउंड, नेबर्स देख रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं, फिर आप कहते हैं यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। दैट्स समथिंग दैट यू नो, और आप अवॉइड कर रहे हैं, यार चलो मेरे पोस्ट खत्म हो रही है, दूसरे बंदे को आने दे, वो देखेगा। ये होता है ना कि दूसरे बंदे देखेगा मेरी शिफ्ट चेंज हो रही है, वो इस तरह होगा। दैट मीन्स दैट आप ओनरशिप ही नहीं ले रहे, क्योंकि ओनरशिप के अंदर पहला साइन ये होता है कि मैं करूंगा, कोई इशू नहीं है, जो है नहीं है मैं करूंगा, ये मेरा अपना इदारा है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशंस जो ऐसी क्राइसिस वाली होती है, इनको आपको ओन करना पड़ता है कि ये आपका अपना है, और आप कोशिश करते हैं हर मेहनत लगा के कि किसी तरह से नॉन वायलेंट तरीके से ये मामला हल हो जाए। ये होता है ओनरशिप एक सिचुएशन को। लैक ऑफ ओनरशिप इज ऑब्वियसली आए यार थोड़ा सा इधर वो एक घंटा खींच लो और फिर दूसरा बंदा फिर देख लेगा, ये एटीट्यूड अगर हो तो फिर इसका मतलब आपका ओनरशिप है। और सिचुएशन में आप ओनरशिप नहीं लेंगे, पर्टिकुलरली क्राइसिस सिचुएशन में, तो फिर वो जो हॉस्टेज टेकर है वो तो फिर कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो कहेंगे ये तो अपने चाहते नहीं, चलो दो तीन बंदे को उड़ा देंगे, क्या वैसे केयर नहीं करते। So these are things that you have to be very careful about. Boundary settings, communication techniques, जैसे मैंने डिस्कस किया, उसका फर्दर डिटेल में डिस्कशन है, एंड देन क्राइसिस इंटरवेंशन टेक्निक्स। अब ये भी टेक्निक्स होते हैं कि किस तरीके से इंटरवीन हो क्राइसिस में। अच्छा, आखिरी जो हमारे सेक्शन है, जो 4 घंटे से सबसे छोटा सेक्शन है, लेकिन हमने इसको अलग ही सेक्शन बनाया है बिकॉज इसका इतना इंपॉर्टेंस है आजकल के दौर में, सुसाइड इंटरवेंशन। अंडरस्टैंडिंग द रोल के नेगोशिएटर के, इसका क्या रोल होता है इसमें, सुसाइड इंटरवेंशन में सबसे अहम रोल होता है। ये नेगोशिएट कर रहा होता है कि भाई कूदो मत, गोली मत चलाओ, और वो एक तरीके से जो है उससे बात करता है, उसको काम डाउन करता है, ताकि सिचुएशन जो है एक कंट्रोल में आ जाए, देन दे आर एबल टू सिक्योर द पर्सन। रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंड सुसाइड इंटरवेंशन, स्पेशल केस सिनेरियो, पुलिस ऑफिसर्स, ये भी एक बहुत खतरनाक चीज है, हम इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे कि पुलिस ऑफिसर्स के दरमियान ये सानिया वाकया इस किस्म के होते रहते हैं। और ये जो है अभी स्टार्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली, यहाँ जो है एक सिंध में तो एक खास केस भी था यहाँ पे, तो आपको तो पता है, मुझे तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब ये किस तरह से मैनेज करना है, कम्युनिकेशन टेक्निक्स, अगेन इसके ऊपर फर्दर हम एलैबोरेट करते हैं कि किस तरह से करना चाहिए सुसाइड इंटरवेंशन के दरमियान, कम्युनिकेशन किस तरह से, क्योंकि हर क्राइसिस में कम्युनिकेशन टेक्निक्स आपके चेंज होते हैं। और नेगोशिएटर की क्वालिटीज और अल्टरनेटिव्स, देखिए कभी क्या होता है कि किसी इंसान को समझता है कि भाई यही एक रास्ता है, फिर आप कहते हैं कि भाई ये रास्ता नहीं है, ये भी है, आपने ये सोचा इसका, तो इंसान कहेगा हाँ यार मैंने ये तो नहीं सोचा, मैं इस पे क्यों आ गया हूँ, ये एक्सट्रीम वाले ऑप्शन पे। तो इस तरीके से जो है हम आपको जरा गाइड करेंगे विद इन दैट अल्टरनेटिव्स कि ये भी आप किस तरीके से पेश करें, ताकि जो परपेट्रेटर है वो थोड़ा सा नरम हो और दूसरे ऑप्शन की तरफ भी देख सके। Next, I think we're done with the course here. अच्छा, कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सिंपल हैं, to equip tactical on-ground personnel of law enforcement agencies with foundational skills
knowledge, skills, and strategies for assessing, understanding, engaging, de-escalating, and desirably peaceful, otherwise best possible resolutions of the crisis situation. ठीक है, ये हमारा मेन की पॉइंट है. तो हम चाहते हैं कि ये टैक्टिकल लेवल के स्किल सेट्स आपको आए ऑन द ग्राउंड जो आप फेस करें. सो दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर. नेक्स्ट, द पार्टिसिपेंट्स विल वी हैव 3 लर्निंग आउटकम्स. आप हम चाह रहे हैं कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें आपकी एबिलिटी टू यूज टैक्टिकल नेगोशिएशन स्किल्स इन क्राइसिस सिचुएशंस, स्पेशली अनरूली क्राउड्स, प्रोटेस्ट, सिट-ins, hostage and barricades and attempted suicide situations. दूसरा हमारा ये है कि आप लोग demonstrate skills to conduct an assessment and develop an informed response to mitigate and resolve diverse complex crisis states. And also जो तीसरा है कि demonstrate करें कि आपकी understanding of developing a unified response strategy to diffuse crisis situations. ये भी जो है इंशाल्लाह होपफुली इस कोर्स के एंड में आप लोग जो है ये लर्निंग आउटकम्स मुकम्मल तौर पे जो है अपनाएंगे और ये स्किल सेट जो है यू विल मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डे इन डे आउट यूटिलाइजेशन. नेक्स्ट, अच्छा ये जो हमारे ट्रेनर का इंट्रोडक्शन है, आई एम नॉट टू श्योर अगर हमारे ट्रेनर साकिब साहब हैज बीन एबल टू जॉइन अस. ही वाज सपोज्ड टू जॉइन अस. इफ ही इज नॉट हियर, मैं जरा इनका इंट्रोडक्शन तो वैसे ही करा दूं ताकि आप लोग साकिब साहब को जान लें. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. आपके जो ट्रेनर जो हैं इस कोर्स के लिए DIG साकिब सुल्तान साहब हैं. ये है 29th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ग्रेजुएट, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान सिंस 2002 इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर जो है वो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर से लेके अब ना वो DIG सर्व कर रहे हैं. तो माशाल्लाह इनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, almost 20 years within the police force in Pakistan. He is actually currently at the DIG at the National Police Bureau, though he may be reassigned to the FIA very soon if he hasn't already. ये इसी हफ्ते की शायद possibility है, he would rather fill you in on that. He served in various provinces in Sindh and Punjab at various fields and staff postings, and he served in the UN mission in Kosovo in 2013. So that was also very interesting experience, particularly when it comes to dealing with international folks as well. He was a trainer at the National Police Academy, and currently, just as of last year, he's an editor of a handbook for criminal investigation in Pakistan. And like I said, he's serving as the DG director at the National Police Bureau. So that's a little bit about him. Sakib Sahab agar nahi hai, Furqan, then what we can do is we can go have a brief introduction of the participants, I guess. If you want to take the floor, I'll let you carry that on. Why not? Why not, sir? Actually, Sakib Saab unfortunately couldn't join today, so he'll be joining us tomorrow, hopefully at 3 to 5, like the routine time of the training. So yeah, we should go ahead and take the introduction of our respected participants. So, Abdul Hakim Saab, would you please introduce yourself? आप खुद का तारुफ कराते ही रहे एक एक करके. अब्दुल हकीम साहब आप सबसे पहले हैं, सो प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए. और सर किसी को एएसआई तो अब्दुल हकीम जॉब सोलंकी, करिए. डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फरोज से. सर 6 साल हुए हैं सर्विस को. वेरी गुड, बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम साहब. अब्दुल वाहिद साहब, thank you, sir. SIP Abdul Wahid Baloch, for the 2002 ये आपको ज्वाइन किया है सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट अंडोलियार से ब्राउन. बहुत जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड. आदिल रजा साहब. अस्सलाम वालेकुम. 19 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सेंटर से. ओके ओके, थैंक यू सो मच साहब. आदिल साहब एंड ASI फरहाना. वालेकुम सलाम. फरहाना कंडोला यार. ओके, अयाज अली जमाली साहब, यू आर नेक्स्ट. सर सयाज अली जमाली 18 इयर्स हो गए सर. 2004 में ज्वाइन किया. मिस बेनजीर जरदारी. अस्सलाम वालेकुम. ASI बेनजीर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद.
6 years हो गए सर्विस। जबरदस्त, वेरी गुड। तो हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे सिलसिले इन लोगों को मिलता है। ओके, विल लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ऐसा ही रोजीना, सॉरी। My name is Sairozina Amala, District Under Mohammed Khan. ओके, और कब से हैं आप पुलिस के अंदर? 2007 से। जबरदस्त, वेरी गुड। एंड वी हैव नाउ मिस मरियम जब्बार। मिस मरियम जब्बार, प्लीज अपना माइक खोल के। ASI Mariam Jabbar from District Central Karachi. ओके, और मिस मरियम जब्बार कब से आप हैं पुलिस में? 16. 2016, जबरदस्त, वेरी गुड। मिस नौरीन सरफराज, इट्स योर टर्न नाउ। मिस नौरीन सरफराज, आप अपना इंट्रोडक्शन करा सकती हैं, तारुफ करा दें प्लीज। जी सर, मैं ASI नौरीन सिद्दीकी ओके, और मैं अपार्टमेंट में 2007 की जबरदस्त। और PS औरंगी वेस्ट। ये वेस्ट में, ओके, करेक्ट। मिस्टर शकील, आप अपना माइक और कैमरा खोल के प्लीज इंट्रोडक्शन करा दें। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। सब इंस्पेक्टर शकील, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से, और 20 साल सर्विस है मेरी। 20 साल सर्विस, जबरदस्त। हमारे पास तकरीबन जो यंगस्टर्स भी मौजूद हैं और मिड एक्सपीरियंस लोग भी हैं, और माशाल्लाह से देयर आर पीपल जो कि 2 डिकेड से ज़्यादा काम कर रहे हैं। SIP अली हसन साहब। खुले सर, SIP अली हसन सावंत, डिस्ट्रिक्ट घोटकी, 87 से अपॉइंटमेंट हूँ। जबरदस्त, तो आपसे तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुआ साहब ने आप लोगों को बता ही दिया है कि हमारा जो ये पूरी ट्रेनिंग है, ये क्राइसिस नेगोशिएशन के बारे में है कि आप लोगों ने ऑन फील्ड क्राइसिस से कैसे जो है वो डील करना है, उसकी आपको थोड़ी बहुत रहनुमाई दी जाएगी। हमारे साथ होंगे साकिब सुल्तान साहब। कल से इंशाल्लाह ताला 3 बजे से 5 बजे का हमारे सेशन होंगे। मैं आपके पास टेक्निकल हेल्प के लिए, टेक्निकल गाइड के लिए मैं आप लोगों के साथ मौजूद होऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास एक कम्युनिकेशन चैनल है। उसके अलावा ऑब्वियसली जो मेन हमारा ट्रेनिंग लेने का वो है कम्युनिकेशन टूल है, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को तकरीबन इसको ऑपरेट करना आ ही गया है। इस ट्रेनिंग के बारे में ऐसा मुआज़ साहब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ट्रेनर साहब जो है, DIG साहब जो है, वो नहीं ज्वाइन कर पाए किसी पर्सनल वजूहत की वजह पे। तो वो कल से हमें ज्वाइन करेंगे और आप लोगों को लीड करेंगे, सेशन को लीड करेंगे इसलिए। और मैं जहाँ तक मैंने आपके इंट्रोडक्शन से सीखा है, सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है ऑन ग्राउंड काम करने की ऐसे आपको थोड़ा बहुत आइडियाज़ होते भी हैं। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब हम एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे आपस के अंदर। जब आप लोग इस सेशन के अंदर मुख्तलिफ एक्सरसाइज वगैरह देखें करेंगे, हम लोग भी आपकी इस पूरे एक्सपीरियंस से इस्तेमाल हासिल कर सकेंगे। Over to you, Moasab, if you want to add something to it. No, thank you very much, आबिद। बस ये मैं emphasize कर रहा हूँ कि कल से जो है वो 3 बजे से सेशन स्टार्ट होगा, तो इंशाल्लाह प्लीज डू ज्वाइन ऑन टाइम। आप लोग जो है वो आई थिंक थोड़ा सा लंच का ब्रेक होता है, एंड आफ्टर दैट यू शुड बी अवेलेबल टू ज्वाइन फॉर दिस सेशन। एंड लाइक आई सेड कि आपके ऑफिस आवर्स में ही हमने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है, so you should have time off to handle this inshallah, and join us at that time. So without further ado, from my end, I'm good to go. फिर देख लें फिर आबिद साहब आपका जो एक इशू है, मैं भी आप लोगों के साथ साथ होऊंगा इंशाल्लाह, and time to time join the different sessions, but Saqib Saab will be taking the lead in this, and towards the end we will have a final session with a guest speaker of renowned repute जो आपके forces के अंदर होंगे at a very high rank inshallah, to join us for a final guest speaker session as well, to talk about all of this in context of that crisis negotiation tactical. But you can stop sharing the screen, by the way, Abid. And hopefully, inshallah, that's it from me.
आबिद विल टेक ओवर और यहाँ पे हम हमारे एक असेसमेंट का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और आबिद ज़रा प्लेटफॉर्म का भी आपको शेयर स्क्रीन करके अपना जो है वो दिखा भी देगा कि लॉगिन किस तरीके से करना है, लिंक कहाँ से मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स कहाँ जाएंगी और ये असेसमेंट जो करना है ये कहाँ से जो है वो हम क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। सो मेरी तरफ से तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा इंशाल्लाह। इफ देयर आर नो क्वेश्चंस फॉर मी then inshallah I'll hand it over to Abid. And Abid, please, you can carry it forward. Thank you. थैंक यू सो मच मोहम्मद साहब। सो बेसिकली ये जो अब ये पोर्शन है, ये हिस्सा जो है वो आप लोगों की जो adil.com.pk के बारे में, क्योंकि आप लोग वहाँ पे सवाल भी काफ़ी कर रहे हैं। अब आप लोग जब कोर्स खोलेंगे अपना, आपने बहुत सारे लोगों ने मेरा ख्याल ऐप कर भी लिया है मोस्टली। अब जब आप कोर्स खोलेंगे अपना तो आपके पास एक फर्स्ट स्क्रीन आती है जिसके ऊपर आपसे वेबसाइट का पूछता है, राइट। आप उसमें वेबसाइट adil.com.pk लिख देंगे, वो मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और उसके बाद जो है आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा, वो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर करके किए हुए हैं एक PDF फाइल के जरिए। आप अपना उसमें से आईडी और पासवर्ड लेके वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास पासवर्ड काम नहीं कर रहे, उसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि जहाँ कैपिटल लिखना है जो लेटर, वो आप लोग स्मॉल लिख देते हैं, या स्मॉल लिखना है तो कैपिटल लिख देते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी पासवर्ड, जब आप पासवर्ड लिख रहे हैं तो वो लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपके पासवर्ड में जो भी लेटर कैपिटल है, जैसे मोहम्मद कलीम में अगर मोहम्मद का M कैपिटल है तो सिर्फ आपने M कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है, आप वहाँ से कॉपी और क्लिक करके उसको पेस्ट कर लीजिए। सो विदाउट फर्दर डिले मैं आप लोगों को adil.com.pk के पोर्टल के बारे में बता देता हूँ, बल्कि उसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ कि आप लोग देख सकें। सो ये बेसिकली adil.com.pk है। यहाँ पे मैं दोबारा से आप लोगों के सामने खोल लेता हूँ। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आप इधर आएंगे, आप भले मोबाइल से खोलें या आप लैपटॉप पे अपने खोलिए, तो आपको वेबसाइट इस तरीके की नज़र आएगी। जब वो वेबसाइट पे आ जाएंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे आपको राइट साइड पे लॉगिन रजिस्टर का भी ऑप्शन आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके पास एक ऑप्शन यहाँ मौजूद है अपनी लैंग्वेज चेंज करने का भी। अगर आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, वरना आपके पास यहाँ उर्दू का भी ऑप्शन मौजूद है। और जब आप उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके पास जो कोर्स की जो कंटेंट होता है वो आपके पास उर्दू में भी अवेलेबल हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने प्री ट्रेनिंग सर्विस भरने हैं, पोस्ट ट्रेनिंग सर्विस भरने हैं, तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट उसको उर्दू में कन्वर्ट कर देती है। फिर यहाँ पे इसके बराबर में आपको नजर होगा लॉगिन या रजिस्टर का बटन, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में वापस कर लेता हूँ, सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइपिंग भी इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ उसको, और यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो आईडी और पासवर्ड या तो सिर्फ मॉडल के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं या इस पोर्टल पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टल ही बेसिकली मॉडल के ऊपर आप लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आईडी पासवर्ड आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे नहीं लागू होता है, ये सिर्फ adil.com.pk या मॉडल के ऊपर अदल के जो प्लेटफॉर्म आपका होता है जब आप साइन इन कर रहे होते हो, तो ये तब वहाँ पे यूज़ होता है। पासवर्ड इसका टाइप कर लेते हैं। जब आईडी और पासवर्ड साइन इन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड नजर आएगा। आपके पास बहुत से लोगों के पास कोर्स नहीं आ रहा था, अब आप ट्राई करेंगे आपके पास कोर्स आ जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि आईडीज आपकी असाइन नहीं हुई होती है कोर्स की, वो आप असाइंड है, तो आप जैसे ही लॉग इन करेंगे आपके पास ये क्लासेस नेगोशिएशन टैक्टिकल का 3 आ रहा होगा यहाँ पे। अब आप मोबाइल पे खोलें या इस पे खोलें, आपके पास कोर्स यही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप इसके ऊपर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये पूरी एक सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपके पास, जिनमें से जो चीज़ आपके पास सिर्फ विजिबल है वो ही नज़र आएंगे, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जैसे आपके पास ओरिएंटेशन आज का लिंक था,
और ये प्री ट्रेनिंग सर्वे। जब आप प्री ट्रेनिंग सर्वे, ये आप सबको आज कल तक, एक्चुअली कल ट्रेनिंग शुरू होने से पहले पहले ये आप सबको सर्वे फिल करना है। इसको फिल करने का तरीका बड़ा आसान सा है। आप जब लॉगिन करके जाएंगे, कोर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्री ट्रेनिंग सर्वे नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दें। मोबाइल पे है तो टैप कर दीजिए और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से प्री ट्रेनिंग सर्वे आ गया। यहाँ पे आप स्टार्ट को इस पे करें और फिर आपको एक फॉर्म नजर आएगा जिसमें स्टार्ट अटेम्प्ट लिखा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ये सर्वे आ जाएगा। आपको ये सर्वे भरने के लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे वहाँ से टाइमर आपका स्टार्ट होता है 30 मिनट्स का। ये 30 मिनट्स का सर्वे आप फिल करेंगे जैसे मैं आपको करके दिखाया था, लेकिन प्लीज़ माइंडेड कि आप लोग मेरी जो सिलेक्शन है वो कॉपी मत कीजिए। मैं रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ के आराम से अपने हिसाब से अपने तरीके से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको सिर्फ चूज करना है। ये ऑप्शंस गिवन ABCD AB या ट्रू एंड फॉल्स पे है, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान भी रहते हैं और नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, सेलेक्ट करते जाएंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे, इसको पेज को बिल्कुल नीचे आखिरी वाले को सेलेक्ट करके और आपने यहाँ फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक कर देना है। जब फिनिश अटेम्प्ट कर देंगे तो ये आपको बता देगा आपने कौन कौन से आंसर दे दिए और कौन कौन से नहीं दिए हैं। अगर आपने इसको सबमिट करना है तो आप यहाँ पे देखिएगा रिटर्न टू अटेम्प्ट के बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा सबमिट ऑल एंड फिनिश। जब आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगी जो आपसे कंफर्मेशन ले रही होगी कि आपने वाकई सबमिट करना है या इसको कैंसिल करके वापस जाना है। मैं इसको सबमिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। सर यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि मेरा यहाँ पे सबमिट हो गया, फिनिश हो गया ये, और इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये मैंने अपना सर्वे सबमिट कर दिया। यहाँ तक किसी के पास कोई सवाल है प्लीज पूछ सकते हैं। जी जी अब्दुल वाहिद साहब प्लीज माइक खोल लीजिएगा अपना। अब आबिद साहब ये अटेम्प्ट कब करना है? अभी सेशन ऑफ होने के बाद करना है या आफ्टर ट्रेनिंग करना है? आप अभी से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं ट्रेनिंग से पहले करना है। ये प्री ट्रेनिंग सर्वे है, ये बिल्कुल सेम सर्वे जो होता है वो ट्रेनिंग के बाद भी होता है। ठीक है, तो आप लोग ताकि आप ये आप लोगों के लिए भी होता है, आसानी होती है कि आप अपनी असेसमेंट कर सकें कि आपने किस हद तक ट्रेनिंग से इस्तेफादा हासिल किया है और इवन और हम लोग को भी पता चल सके कि हमारे पास कि हम जो हमारी ट्रेनिंग है उससे हमारे पार्टिसिपेंट को कितना फ़ायदा हुआ है अंडरस्टैंडिंग में अबाउट टॉपिक और एवरीथिंग। मतलब सेशन ऑफ करने के फिल फॉर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चलिए। जी शकील साहब आपके पास कोई सवाल? हाँ सर, मैंने लोअर केस अपर केस सब वही लगाए हैं जो आप लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, बट मैं लॉगिन होने में मुझे डिफिकल्टी हो रही थी। मैंने आपको पर्सनल में भी मैसेज सेंड किया था। जी जी मैंने देखा है, मैंने पासवर्ड आपका चेक किया, पासवर्ड सेम है। तो स्टिल मैं आपसे कहूँगा कि एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लें, अगर फिर भी नहीं होता तो मैं आपसे दोबारा से ID पासवर्ड दूसरा चेंज करके आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। राइट सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा इसमें अदल की जो प्लेटफॉर्म है इसमें कोई मसला तो नहीं है शकील साहब? नहीं सर, इसके अलावा कोई डिफिकल्टी नहीं, लॉगिन होऊंगा तो आगे पता चलेगा। ओके, सो बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लॉगिन होने के दो तरीके हैं। आप लोग मॉडल आप लोगों ने डाउनलोड किया हुआ तो उसमें आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप एक दफ़ा किया उसके बाद इजीली आप सिर्फ ऐप खोलेंगे और ऐप खोल के आप, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन भी आ रही होती हैं तो आपको पता भी चलता रहता है कि क्या चीज़ कौन सा जो है असाइनमेंट है या कौन सा जो है आपके पास सर्वे है जिसकी डेट ड्यू हो गई है।
तो आप उसके हिसाब से आप मॉड्यूल के ऊपर आसानी से इन सर्विस को और असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है पीसी की है, उसके ऊपर आने की आप मोबाइल के ब्राउज़र से आ रहे हैं तो उसका तरीका मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। इसकी भी वीडियोस जो है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लूँगा, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट की। और इसकी असाइनमेंट अभी तो फिलहाल आप लोगों को कोई भी नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म है, प्री ट्रेनिंग फॉर्म जो है आपको सर्वे जो है वो अटेम्प्ट करना है। ये मैं आपको दोबारा दोहराता जाऊँ कि ये जो प्री ट्रेनिंग सर्वे और पोस्ट ट्रेनिंग सर्वे होते हैं ये दोनों सेम होते हैं, और उसको ये जब वहाँ पर सबमिट होता है बस हमें आपका ये पता चल रहा होता है कि हमारी ट्रेनिंग ने आपकी लर्निंग में इजाफा किया है या नहीं। और आपको खुद भी ये पता चल रहा होता है, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आप खुद भी अपनी जो असेसमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक दे सकते हैं उसके बारे में। इसमें सारी चीज़ें हैं, इसमें फीडबैक्स भी मौजूद हैं। और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा आप देख रहे होंगे, जब आप लॉगिन होंगे और कोर्स पे क्लिक करेंगे तो उसके साथ साथ आपके पास चीज़ें शो होती चली जाएंगी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कोर्स की प्रेजेंटेशंस होती हैं, मटेरियल होता है, उसके अलावा एसिंक्रोनस में आपके पास असाइनमेंट्स होती हैं। मेरा ख्याल है हर मॉड्यूल में डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं। सो हर रोज़ की तकरीबन 1 से 2 असाइनमेंट, एक असाइनमेंट होते हैं। इस तरीके से करके आपकी तकरीबन 5 घंटे की जो असाइनमेंट्स का एक मटेरियल होता है। तो आप जैसे जैसे कोर्स गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपके असाइनमेंट्स खुद ब खुद आपके सामने नजर आती रहेंगी। आपको जिस दिन असाइनमेंट मिलेगा उसी के ऊपर ट्रेनिंग के एंड के ऊपर आपको असाइनमेंट शो हो जाएगा। बहुत सिंपल सी असाइनमेंट्स होती हैं ऑब्वियसली। जैसे आपने किसी वाक्य के बारे में लिखना है, या किसी वाक्य के बारे में वॉइस नोट बनाना है, किसी वाक्य के बारे में वीडियो बनानी है। सो काफ़ी सिंपल सी असाइनमेंट होती है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप आजकल हर कोई ही यूज़ कर रहा होता है। सो ये प्लेटफॉर्म भी बहुत आसान सा है। सो हम इंकरेज करते हैं कि जो भी चीज़ आप लोग सबमिट करा रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करें। आप आएंगे, आप लॉगिन करेंगे और आपको उसका तरीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि उसको किस तरीके से आपने सर्वे को फिल करना है। एनी अदर क्वेश्चन, किसी और को कोई सवाल है यहाँ तक तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि जैसे मैंने आज आपके साथ लिंक शेयर किया था, आप लोगों ने लिंक क्लिक करके फिर ज्वाइन किया। आप यही लिंक आपको यहाँ पे पोर्टल के ऊपर भी मिल जाएगा रोज़ के रोज़। आपका जो मॉड्यूल चल रहा होगा उसी मॉड्यूल के अंदर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कोर्स में आपने एंटर हुआ है, जब आप यहाँ कोर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन सेशन नजर आ रहा है। आपको इसी किस्म का एक लिंक जो है इस पर आप क्लिक करके सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके जो मॉड्यूल है उसके अंदर आपका रोज का लिंक जो है अवेलेबल होगा। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का इंतजार कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। किसी के लिए भी तो फिर आप लोग, इसका मतलब है सबके सब लोग प्री ट्रेनिंग सर्वे जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट? एनीवन, किसी को कोई भी चीज़ की मसला हो तो आई एम हियर। सर अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ये बताने के लिए यहाँ इसी सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट टीम में एक ऑप्शन है चैट का, आप लोग चैट। वालेकुम अस्सलाम जी, मंजूर अहमद साहब। सर ये जो डायरेक्शन आपने दी अगर इसकी वीडियो मिल जाएगी? जी दोबारा बोलिएगा प्लीज, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। असल में यहाँ हमारे सिग्नल्स भी कम आते हैं, और जो आपने बात बताई वो पूरी मेरी समझ में नहीं आई। क्या समझ नहीं आया उसमें मंजूर साहब, मुझे बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो
हम ऑफिस में होते हैं, वहाँ पे सिग्नलों का प्रॉब्लम होता है। आपको क्या समझ नहीं आया मतलब सर मुझे बताएं, मैं आपको समझाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। अब ये है कि हमारे कंप्यूटर की कम जानते हैं। अब समझे आप सर? जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए आपको मोबाइल इस्तेमाल करना आता है, राइट? जी जी, मोबाइल पे। बस आप मोबाइल के ऊपर ही जो आपका ब्राउजर होता है ना, जैसे क्रोम होता है, गूगल क्रोम होता है, आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल का ब्राउजर है, तो वहाँ आप जाएंगे adult.com.pk पे। ठीक है, उसकी एक वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, कि जहाँ पे आप जिन लोगों को नजर स्क्रीन नजर आने में इंटरनेट की कनेक्टिविटी का ऐसे इशू आ रहा है, तो व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप आराम से उसमें देख सकें कि आप किस तरीके से लॉग इन होगा। ठीक है, आप लोगों के जी साथ एक काम कर लेता हूँ। आपको अभी स्क्रीन नजर आ रही है? जी, नजर आ रहे सर। ओके, मैं आपके साथ एक दफ़ा दोबारा शेयर कर लेता हूँ कि आपको कैसे लॉगिन होना है। और जी आप लोग अब आपको नजर आ रहा है adult.com.pk। जी तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं www adal.com www .w होता है .adal.com.pk। ये मैंने वेब एड्रेस आपको भेजा भी दिया है, जो आपको आईडी पासवर्ड भेजे उसको हमने भेजा जी भी है, उसमें सबसे आखिर में लिखा हुआ अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो जब आप ये एंटर करेंगे अपने ब्राउजर में तो आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। www.com के यहाँ पे सर www.com के बाद क्या लिखना है? www.com नहीं लिखना, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी देखें जो ये नीला हुआ है ऊपर सबसे, जी इस पर जी लिखा जी, हुआ है, बस यही लिखना ओके है ओके, ठीक ठीक adal.com.pk। ठीक है, ठीक, ओके। आपको आवाज कट कट क्या समझ आ रही है? आपको नेटवर्क का इशू है ना? अच्छा, जब आप ये जी खोल लेंगे तो बाद आप लॉगिन पे जाएंगे, या लॉगिन क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने आपको दिए हुए हैं, वो आप अपना यूजर आईडी और उसका पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आपके पास ऐसा कोर्स खुल जाएगा। ठीक है, ये आपका कोर्स है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का जो नजर आ रहा है, क्राइसिस नेगोशिएशंस टैक्टिकल। सही आप इस पे राइट। व्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कोर्स के सारे कंटेंट खुल जाएंगे, मतलब इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन है और इस वक्त प्री ट्रेनिंग सर्वे मौजूद है। आप प्री ट्रेनिंग सर्वे अपने जैसे अटेंड करना है, आप इस पर मोबाइल के ऊपर अगर है तो आपको अंगूठे से क्लिक करना है उसको, प्री ट्रेनिंग सर्वे को। अगर आपने मॉडल डाउनलोड कर रखे हैं उसमें अपने आईडी और पासवर्ड जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिए हैं आपने, तो वहाँ पर तो बहुत आसान है, आपको बार बार आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत पड़ती ही नहीं है वहाँ पे। सो हम इसको जी दोबारा अटेम्प्ट कर लेते हैं। हमने इसको दोबारा अटेम्प्ट कर लिया ना, यहाँ पे जैसे आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऐसे आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, इस तरीके का एक पूरा फॉर्म नजर आ रहा होगा। ठीक है, जी ये कहलाता है सर्वे। सही। बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। आप आराम से बैठ के उसको आराम से आधा घंटे में ही 10 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास आधा घंटा होता है कि आप आराम से इसको सुकून से सारे ऑप्शन को चेक करके और अपने हिसाब से लिख के जवाब यहाँ पे सिलेक्ट करते जाए। ठीक है, इस तरीके से ठीक जब आप सारे आंसर सिलेक्ट कर लेंगे फिर आप नीचे आएंगे, क्या कर लेंगे 35 क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ सीधे आप देखिएगा नीचे फिनिश अटेम्प्ट लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है, उसके बाद वो आपको एक और पेज पे ले आएगा जहाँ ही आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से सवाल के जवाब दे दिए, कौन से सवाल के जवाब नहीं दिए। आप उसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे,
और सबसे आखिर में आप देख रहे होंगे बीच में एक ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन है सबमिट ऑल एंड फिनिश। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आपने वाकई इसको सबमिट करना है। आप इसको कर देंगे सबमिट ऑल एंड फिनिश। और जैसे ही क्लिक करेंगे इसका मतलब है अब आपका सबमिट। सही मंजूर सर? थैंक यू सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? कोई और है जिसको कोई और टेंशन है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। प्लीज। सर ये क्वेश्चन जो है मॉडल में आएंगे या वेबसाइट में जाएंगे? कौन से? अली हसन साहब आप कुछ बोल रहे हैं, राइट? हाँ, जो अभी आपने लिखे हैं ऊपर। क्या चीज मैं समझा नहीं। मैंने लिखा तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मैंने आपको दिखाया कि सर्वे किस तरीके से काम करता है, राइट? जी जी। क्वेश्चन जो है ये सिर्फ हमारी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो आप बता रहे हैं वो मॉडल पे आएंगे या इसी जो सर आप टेस्ट बता रहे हैं दोनों वो पे आ मॉडल जाएंगे। पे आप दोनों पे आ सकते हैं। आप मॉडल पे अगर आप लॉगिन हो गए तो वो आसान है, वहां से ज्यादा आसान है। आप कोर्स में जाएंगे, प्री ट्रेनिंग सर्वे लिखा हुआ है वहाँ पे, आप आराम से उसको वहां से कर सकते हैं। और अगर कोई जिसने अभी तक मॉडल नहीं इस्तेमाल किया है, नहीं डाउनलोड किया है, आप उसको वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इट्स सिंपल। ये सेक्शन क्लोज हो जाएगा? सर ये सेक्शन क्लोज हो जाएगा उसके बाद ये करना है ना? आप अभी शुरू कर सकते हैं, आप उसके बाद शुरू कर सकते हैं। आपके पास कल ट्रेनिंग से पहले तक का टाइम होता है वैसे आमतौर पर प्री ट्रेनिंग सर्विस का। कल 3 बजे ठीक ट्रेनिंग ठीक है तो मेक श्योर कि आप लोग जो है इसको जल्द से जल्द इसको सबमिट करा दें। ट्रेनिंग से पहले कर देंगे। ठीक सर, मेहरबानी। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? ओके, आई होप कि आप लोगों को ये जो पोर्टल के बारे में जो स्पेसिफिकली चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। क्योंकि किसी का सवाल नहीं है तो लेट्स जी, तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो आई गेस कि इस वक्त हम सेशन खत्म करते हैं। आप लोग इस प्री ट्रेनिंग सर्वे फॉर्म को प्लीज़ आज जल्द से जल्द इसको कल ट्रेनिंग शुरू होने से पहले पहले तक इसको जरूर सबमिट करा दें। फिर भी आप लोगों को अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है सबमिशन में या adil.com.pt के हवाले से, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। आप लोग आमतौर पर पूछते रहते हैं सवाल। और बाकी मैं आप लोगों से 2 छोटी छोटी वीडियोज़ हैं वो मैं शेयर कर लूँगा ताकि आप लोगों को adil.com.pt के हवाले से चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाए। तो कल तक के लिए आप सब लोगों से इजाज़त चाहते हैं। कल 3 बजे से 5 बजे तक का है सेशन। सो मेक श्योर कि आप लोग टाइम पे कर लिए। DIG साहब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं टाइम के हवाले से, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि कल जो है टाइम पे इसको ज्वाइन करिएगा सेशन को। अपना ख्याल रखें। और फिर मैं वहाँ से कहीं मैं बोल दूँ कि अगर फिर भी अगर आप लोगों के पास अभी भी कोई सवाल है तो आप लोगों के पास इस सेशन के बाद भी कोई सवाल आता है दिमाग में, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे ग्रुप के ऊपर बिल्कुल पूछ सकते हैं। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।